हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट एकदम मुंह में घुल जाने वाले लौकी के कोफ्ते। ये कोफ्ते बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही फूले फूले बनते हैं। नरम मुलायम कोफ्ते बनाने की आसान सी ट्रिक आपको बताऊंगी मैं, तो पूरी रेसिपी ध्यान से देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको नरम मुलायम लौकी लेना है जिसके अंदर बीज बहुत कम हो। अगर कहीं से दाग धब्बे हों तो इस तरीके से निकाल दीजिए और पूरी लौकी छील लीजिए। छीलने के बाद आगे और पीछे का पार्ट काट कर निकाल दीजिए। लौकी को 2 पार्ट में डिवाइड करके धुल लीजिए। धुलने के बाद बारीक वाला कद्दूकस कर लीजिएगा, मोटा वाला नहीं। बारीक वाले कद्दूकस से लौकी को कद्दूकस कर लेना है। तो सारी लौकी यहाँ पर इस तरीके से आपको कद्दूकस करना है। देखिए, बारीक वाले कद्दूकस से। अब 1 चम्मच नमक डालिए इसके अंदर और 5-10 मिनट के लिए मिक्स कर कर रख दीजिए। जब ये अच्छे तरीके से नमक से की वजह से लौकी पूरा पानी छोड़ देगा, तब आप क्या करिएगा, हाथों में थोड़ा थोड़ा पार्ट इस तरीके से लौकी का लीजिए और पानी इसका निचोड़ कर एक अलग जो है बाउल में रखते जाइएगा। पानी का इस्तेमाल आगे हम करेंगे, पानी को फेंकेंगे नहीं। तो कहाँ करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए, सारा इसी तरीके से आपको पानी निचोड़ कर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे लौकी तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि इस लौकी में कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे पिसी हुई। अब 1 चम्मच अजवाइन लेंगे, हाथों पर इस तरीके से क्रश करके अजवाइन को लौकी के अंदर डाल दीजिए। और उसके बाद में यहाँ पर 2 चम्मच बेसन डाल रही हूँ मैं। जितना बेसन आप कम ही डालिएगा, लौकी ज़्यादा रहेगी, बेसन कम रहेगा, तब आपके कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे। तो जितना जो है बेसन की ज़रूरत होगी तो थोड़ा थोड़ा करके आप डालते जाइए। अब जब ये इस तरीके से मिक्स हो जाए तो पानी इसका हमने अलग रख लिया है, इसको आगे हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा जो है पोर्शन लेकर हाथों से इस तरीके से हाथों को धुलने के बाद गोल गोल शेप में तैयार कर लीजिए। कोफ्ते आप ओवल शेप में भी बना सकते हैं और गोल में भी बना सकते हैं, आप जैसा आपको पसंद हो वैसा बनाइएगा। तो देखिए, इस तरीके से सारे कोफ्तों को बनाकर नरम नरम मुलायम कोफ्ते बनाने के लिए ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा, हल्के हाथों से बनाकर तैयार कीजिएगा। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर लिया है। प्याज को अलग दरदरा इस तरीके से पीस कर तैयार कर लेंगे और प्याज अलग पीसना है और टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में सरसों का तेल अच्छे से धुआं आने तक गरम कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर एक एक करके कोफ्ते तेल के अंदर डालते जाइएगा और फ्राई कर लीजिएगा। हाई फ्लेम पर कोफ्तों को बिल्कुल मत फ्राई कीजिएगा, वरना अंदर से कोफ्ते कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जो है ये सीख जाएंगे। तो देखिएगा, देख सकते हो आप कि कितना मैंने गैस की फ्लेम अभी लो कर रखा है। लो फ्लेम पर ये कोफ्ते अंदर तक सीखेंगे और अच्छे से पकेंगे। अगर अच्छे से पकेंगे तो ग्रेवी भी अच्छे से पिएंगे। तो देखिए, इस तरीके से जब ये कोफ्ते हल्के से कलर चेंज करने लगे तब आप गैस की फ्लेम बढ़ा लीजिए और कोफ्तों को सेक कर इस तरीके से देखिए बढ़िया सा कलर आ जाए इसके ऊपर। तो सारे कोफ्ते आपको इसी तरीके से फ्राई करके निकाल लेने हैं। देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ गया है इसके ऊपर। तो बस इसी तरीके से आपको कोफ्तों को फ्राई करके निकाल लेना है। अब देखिए, यहाँ पर ये कोफ्ते तैयार हो गए हैं। अब आपको क्या करना है कि ये जो है सारे कोफ्ते इसी तरीके से फ्राई करने हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए सारे कोफ्ते फ्राई करके निकाल लिए हैं। बाकी का तेल एक्स्ट्रा जो था वो निकाल लिया है। 2 चम्मच तेल इसी के अंदर रहने दिया है। 1 चम्मच जीरा, 1 चुटकी हींग और 1 तेज पत्ता तोड़कर डाल दिया है इसमें हमने। अब अच्छे से तड़के को तड़का लेंगे। जब तड़का अच्छे से ब्राउन कलर में हो जाए और आधा चम्मच हमने कूटा हुआ मसाला डाला है। कूटे हुए मसाले मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, इसमें मसाले की वेस्टेज नहीं होती है। प्याज को डालकर अच्छे से भून लीजिएगा। कूटे हुए मसाले में सिर्फ मोटी इलायची, काली मिर्च और जो है 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और जावित्री यही होती है। इसको कूट कर इस्तेमाल किया है, आधा चम्मच डाला है। अब 1 चम्मच जब प्याज भुन जाए तब बेसन डालिएगा। बेसन डालकर अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ पर आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर,
यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस टाइम पर मसाले आपके हल्के से मिक्स हो गए हैं, तब यहाँ पर आपको डालना है जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था। तो टमाटर का पेस्ट डाल दीजिए और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बेसन जब आप प्याज के साथ डालोगे भुनने के बाद, तब जो है आपके बेसन जो है वो कढ़ाई से चिपकेगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि बेसन जब भुन जाता है तो वो कढ़ाई से चिपकता नहीं है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा गर्म पानी डाल दिया है। गर्म पानी डालकर मसालों को मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से 3-4 मिनट भून देंगे। थोड़ा सा हमने यहाँ पर जो है लौकी का पानी डाल दिया है। पानी यहाँ कम लग रहा था मसालों में। अब इस मसाले को 2-3 मिनट ढक कर पकाएंगे। 2-3 मिनट के बाद ढक्कन हटाइए और देखिए तेल अच्छे से सेपरेट हो गया है मसालों में। अब इसमें हम 1 चम्मच हमने लिया था दूध के ऊपर जो मलाई जमती है, उसको फेंट लिया था। मलाई डालकर मसालों में अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और तब तक भून लीजिए जब तक कि वापस से मसालों से तेल सेपरेट नहीं होने लगता है और मसाले में जो ये हमने डाला है मलाई, वो अच्छे से भुन नहीं जाती है। जब ये भुन जाए तब इसमें ग्रेवी लगा दीजिए। ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा ही लगाइएगा, क्योंकि जब इस तरीके से कोफ्ते आप बनाओगे तब ये ग्रेवी को बहुत ज़्यादा पी लेते हैं। तो एक उबाले आने तक ढककर पकाइए और उसके बाद 2 मिनट ग्रेवी को पकाइए। 2 मिनट के बाद में कोफ्ते इसके अंदर डाल दीजिए। अब कोफ्ते डालने के बाद एक बार वापस से इसको ढक कर लो फ्लेम पर पकाइएगा। 5 मिनट के बाद लो फ्लेम पर ढककर हमने कोफ्तों को पका लिया है। देखिए कोफ्ते कितना फूल गए हैं। अब 1 चम्मच यहाँ पर कसूरी मेथी का पाउडर डाल देंगे छोटे चम्मच से और इसको मिक्स कर लेंगे। तो कोफ्ते हमारे यहाँ पर एकदम तैयार हैं। गैस की फ्लेम ऑफ करके 2-3 मिनट के लिए ढककर इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। 2-3 मिनट हो गए हैं। कोफ्तों का ढक्कन हटाएंगे, बारीक कटी हरी धनिया डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितने बढ़िया कोफ्ते बने हैं और अभी ये कोफ्ते और भी ग्रेवी को पिएंगे। जब कोफ्ते आपके अच्छे से फूल जाएंगे, नरम मुलायम कोफ्ते तभी बनेंगे जब ये ग्रेवी में डूब जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितने नरम मुलायम कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये कोफ्ते कितने हल्के थे, देखने में कितने वेटेड हो गए हैं। तो आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।